हेलो हेलो हेलो। वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्रयास। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब पेपर का टाइम बहुत नज़दीक आ गया है। माना ये पेपर पोस्टपोन नहीं होता है तो बहुत जल्दी 20 को एग्ज़ाम होना है और आज 9 अप्रैल हो गई है। ठीक, तो आज से हम प्रैक्टिस सेट करेंगे 10 दिन तक लगातार, मतलब 9 दिन तक लगातार हम लोग करेंगे। ठीक, और इवनिंग सेशन में हम लोग साइंस के जितने भी टॉपिक्स हैं उनका एक माइंड मैप फॉर्मेशन पढ़ेंगे, मतलब एक समराइज फॉर्मेशन पढ़ेंगे जिसमें पूरी साइंस का एक चैप्टर, पूरा एक टॉपिक, एक माइंड मैप फॉर्मेशन पे मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगा। और बहुत अच्छी क्लास होने वाली, तो आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन करेंगे इसको, मैं ऐसी उम्मीद करूंगा। और आज क्योंकि प्रैक्टिस सेट है तो मैंने इसके आंसर कुछ नहीं लिखे हैं, मैं साथ में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आप अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा और सेल्फ एनालाइज कीजिए अपने आप को। आप स्व आकलन करेंगे तो आपको पता चलेगा आप 20 में से कितने मार्क्स लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अभी के प्रैक्टिस सेट में हम लोग 20 क्वेश्चंस को हम लोग लेकर आए हैं। तो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? धातु, अधातु, उपधातु और कोलाइडल। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों की क्लास है। तो देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट? मेटल, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स और कोलाइडल। ठीक, तो आप इसका आंसर दीजिए। देखिए आप कौन सा आंसर सही होगा इसका। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? कोलाइडल सही होगा। कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, तो ये एलिमेंट नहीं होंगे, ये तत्व नहीं है। ठीक, तो पहले क्वेश्चन का आंसर है कोलाइडल। आई होप आपका आंसर सही रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, परमाणु के नाभिक में स्थित कण है। द पार्टिकल लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक हो गया। द पार्टिकल लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कह रहे हैं, तो किसी भी परमाणु, परमाणु प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है और परमाणु का अपना एक स्वयं का द्रव्यमान होता है। ठीक हो गया। ईच एंड एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम एंड एटम हैज़ इट्स ओन न्यूक्लियस। ठीक, तो इसका अपना न्यूक्लियस होता है और एटम के न्यूक्लियस पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन होते हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे बात करेंगे। ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे बात करेंगे तो एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। हम लोग बात करेंगे किसमें? माना परमाणु को देखेंगे तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होते हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे न्यूट्रल माना जाता है। ठीक हो गया। उदासीन माना जाता है इसको वैद्युत रूप में। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आई होप आपका आंसर सही हुआ होगा। ऐसे आप सेल्फ एनालाइज करते रहिए अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, द्रव्यमान संख्या मतलब मास नंबर निम्न में किसके बराबर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द मास नंबर? पहला ऑप्शन है परमाणु संख्या, दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉनों की संख्या, तीसरा न्यूट्रॉनों की संख्या, और प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। जब तक मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बात करता हूँ तब तक आप एक बार एनालाइज कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द मास नंबर? एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ क्या? न्यूट्रॉन्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर डी सही है। तो प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो मिलके द्रव्यमान संख्या या फिर क्या बनाता है? मास नंबर बनाता है। राइट, तो आपका उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन का आंसर सही रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। 20 प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे, तो आप अपने मार्क्स भी बताइएगा लास्ट में कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। बहुत इजी क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट रहा है, इजी टू ऊपर ऊपर हम लोग करते रहेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 4, नाभिकीय परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया? हु प्रेजेंटेड द न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल? न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल किसने प्रेजेंट किया था, रिप्रेजेंट किया था नाभिकीय परमाणु मॉडल? थॉमसन ने, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर, नील्स बोर, या फिर डी ब्रॉगली। ठीक हो गया। तो रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल को दिया हुआ था, तो रदरफोर्ड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, जो ठोस होता है, सॉलिड जो होता है, वो द्रव में लिक्विड फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाता है, कहलाता है। ठीक, तो द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड? पहला है मेल्टिंग पॉइंट, MP से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है बॉइलिंग पॉइंट, BP से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल
पॉइंट। द्रवणांक है, द्रवणांक को हम लोग गलनांक भी कहते हैं, ठीक। क्वथनांक, ठीक, बॉइलिंग पॉइंट। क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर, और क्रांतिक बिंदु, ठीक हो गया। तो वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो उसको गलनांक कहते हैं, वो गल रही है वो चीज़ें, मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्ट हो रहा है ये, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्योर सब्सटेंस? सोडियम, सावित जल, इसको क्लीन वाटर कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और गंगा जल, ठीक हो गया। तो कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं? सोडियम, क्योंकि अपना खुद का सोडियम है Na, तो ये शुद्ध रूप में होगा, इसमें सिर्फ सोडियम है। सावित जल मतलब क्लीन वाटर, क्लीन वाटर में भी ये क्लीन रहेगा, मतलब ये शुद्ध फॉर्म, प्योर फॉर्म पे रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्योर फॉर्म पे है। तो गंगा जल, इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी मिली हुई होंगी, तो इसको हम लोग शुद्ध पदार्थ नहीं कहेंगे, ठीक हो गया। तो गंगा वाटर या फिर गंगा जल शुद्ध पदार्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में शुद्ध पदार्थ कौन है? सावित जल, गंगा जल, समुद्र जल, इनमें से कोई नहीं, ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योर सब्सटेंस? ऊपर पूछा है प्योर सब्सटेंस नहीं है, ये इसमें पूछा है कि प्योर सब्सटेंस नहीं है, और यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि प्योर सब्सटेंस कौन सा है। ये तो इम्प्योर फॉर्म पे था, समुद्र का जल भी इम्प्योर फॉर्मेशन पे होगा, तो सावित जल से, ठीक हो गया। ये सावित जल जो होगा ये क्या होगा? शुद्ध पदार्थ होगा, ठीक हो गया, प्योर सब्सटेंस होगा। तो ऑप्शन नंबर जो 7 है उसका, क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक, ठीक हो गया, वैसे वैसे द्रव का क्या? क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब आप जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट है। देखिएगा, एज एयर प्रेशर डिक्रीजेज सो डज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज कह रहा है, डिक्रीज कह रहा है, कांस्टेंट कह रहा है, नन ऑफ दीज कह रहा है, ठीक हो गया। तो जैसे जैसे वायु का दाब जैसे जैसे घटेगा, वायु का दाब घटता जाएगा, वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक होगा, घटेगा। तो ऑप्शन नंबर 8 का, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही है। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अपने आप को देख रहे होंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक। वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ जो वंदर का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, और सपोर्ट करने के लिए आप इसको सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है? ठीक हो गया, ऑक्सीजन है, ठीक। 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है? ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी सही होगा, ठीक हो गया। H2O में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है? हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन के लिए कितना होगा? 16 होगा, ठीक हो गया। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन 18 ग्राम्स ऑफ वाटर? तो 16 ग्राम होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, देखिएगा, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैस का द्रव में परिवर्तन जो है ना, क्योंकि हम लोग डेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, गैस की डेंसिटी बढ़ा देंगे, ठीक हो गया। मतलब हम लोग गैस का डेंसिटी कम कर देंगे, तो कम करते रहेंगे, तो कम करने से क्या हो जाएगा? वो लिक्विड फॉर्म पे क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। द चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड गैसिफिकेशन, ठीक, सब्लिमेशन, ठीक, कंडेंशन और सॉलिडिफाई, ठीक। तो गैसीकरण नहीं होगा, ऊर्ध्वपातन भी नहीं होगा, संघनन, ठीक, कंडेंशन ये कहलाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी सही होगा, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, जल में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन है? H2O में कितना प्रतिशत क्या हाइड्रोजन है, ठीक। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर? तो 11.1% है। तो क्वेश्चन नंबर 11, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? विच एलिमेंट इज फाउंड एज फ्री एटम? तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है और क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और क्लोरीन, तो कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? विच एलिमेंट इज फाउंड एज अ फ्री एटम? तो ये आर्गन जो होता है, ठीक, ये क्या होता है? एक
आर्गन जो होता है एक क्या रहता है, उत्कृष्ट गैस का फॉर्मेशन है, और ये क्या होता है, मुक्त रूप में पाया जाता है। ठीक हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? ठीक हो गया। लिटमस सॉल्यूशन विच इज अ वॉयलेट कलर्ड पिगमेंट इज मेड ऑफ विच सब्सटेंस? तो फंगी, लाइकेन, और क्या, जिम्नोस्पर्म, और नन ऑफ दीज। ठीक हो गया। लिटमस जो होता है आपको पता है ये किससे मिलकर बनता है? लाइकेन से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? लाइकेन से मिलकर बनता है। ठीक, लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है किस पदार्थ से बना होता है? लाइकेन। इसका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइड इज द मेन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स? आयरन दिया है, कैल्शियम, सोडियम, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का एक क्या होता है? अयस्क होता है। ठीक हो गया। बॉक्साइड जो होता है वो ओर होता है किसका? एल्यूमिनियम का। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। पोटास एलम होते हैं। पोटास एलम इज, पहला लिखा गया, एक साधारण लवण। ठीक, अ सिंपल सॉल्ट, एक मिश्रित लवण, अ मिक्स्ड सॉल्ट, एक अम्लीय लवण, एन एसिडिक सॉल्ट, एक दिक लवण, एक डबल सॉल्ट। तो पोटास एलम जो होते हैं, पोटास एलम एक दिक लवण होते हैं, डबल सॉल्ट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही, 15 का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि? एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड बिकॉज, ये क्या होता है, इसके जो आयंस होते हैं वो सॉल्यूशन में प्रॉपर तरीके से विघटित नहीं हो पाते हैं, मतलब टूट नहीं पाते हैं। ठीक हो गया, तो इसलिए इसको दुर्बल अम्ल कहा जाता है। तो इसके जली विलयन अम्लीय होते हैं, ये ज़्यादा आयनाइज्ड होते हैं, ये कम आयनित होते हैं। ठीक हो गया, तो हम लोग देखते हैं कम आयनित होना, कम आयनाइज्ड होते हैं, तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सही ऑप्शन मानेंगे। दे आर लेस आयनाइज्ड। ठीक हो गया। जो एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड जो होता है, एसिटिक एसिड जो होता है वो एक क्या होता है? वीक एसिड होता है, दुर्बल अम्ल होता है, क्योंकि दे आर लेस आयनाइज्ड, ये कम आयनित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर? इंडिकेटर की फॉर्म पे किसको यूज नहीं किया जा सकता है? ठीक, हल्दी, टर्मरिक है, इसको इंडिकेटर की फॉर्म पे यूज किया जा सकता है। मैथिल ऑरेंज है, इसको भी हम लोग इंडिकेटर की फॉर्म पे यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। ये फिनोप्थिलीन है, इसको भी हम लोग एज अ इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट मूली है। ठीक, मूली को हम लोग क्या है, एज ए इंडिकेटर यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, अमलगम। अमलगम एक मिश्र धातु है, बिल्कुल मिश्र धातु है, जिसमें एक धातु हमेशा, ठीक हो गया, पारा होता है, वैसे इसमें पारा ऑप्शन है, बिल्कुल पारा ऑप्शन है। ठीक, ये कह रहा है अमलगम इज एन एलॉय इन विच वन मेटल इज ऑलवेज प्रेजेंट। कौन सा? मरकरी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है? ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट कॉम्बाइन विथ ऑक्सीजन? तांबा ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जिससे ग्रीन कलर का उसमें क्या हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है, मतलब उसमें एक जंग लगता है कॉपर में। और गोल्ड में भी आप देखते होंगे कि गोल्ड में बहुत कम ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए जो है सोना जल्दी ख़राब नहीं होता है। ठीक हो गया। जिंक और पोटेशियम इनमें ये रिएक्ट करता है, तो गोल्ड इसका राइट आंसर होगा कि गोल्ड के साथ संयोग ऑक्सीजन नहीं करता है। ठीक हो गया। हाँ, ये ऑक्सीजन गोल्ड के साथ कॉम्बाइंड नहीं होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? हु इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो जो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है वो कौन सा होता है? इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या होता है? सिल्वर, Ag। ठीक हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। राइट आंसर क्या है? बी है। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपके
20 में से अच्छे मार्क्स स्कोर आपने किए होंगे और आपने देखा होगा कि प्रैक्टिस सेट में आपके अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। माना नहीं भी आते हैं तो आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। बहुत जल्दी हम लोग एक समराइज फॉर्म पे पूरा लेक्चर लेकर आएंगे, जिससे 10 दिन के अंदर आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आप सपोर्ट करने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी आपको क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और इसी सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हुए प्रैक्टिस सेट्स करते रहेंगे और समराइज फॉर्मेशन, साइंस और एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को लेकर हम लोग नए नए लेक्चर अपलोड करते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।